वक्फ बिल में बदलावों को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई, जिनमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्हें नकार दिया गया। बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था, उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दें। हम इसको और बेहतर डिलिब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं, उस पर एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठकों का ये दौर हास्यास्पद है, हमारी बात नहीं सुनी गई। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he have brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved. Counted. Declared. Soladas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announced. And their amendments have been allowed. Huh? Today's proceeding has a false proceeding. This is a black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज जे उसको सपोर्ट किया, और चंद्रबाबू नायडू they have supported the bill. चिराग पासवान, हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज का बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया। हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई है। बता दें कि इन 14 बदलावों को स्वीकार करने के लिए 29 जनवरी को मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक सौंप दी जाएगी। पहले ये रिपोर्ट 29 नवंबर तक जमा करनी थी, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ाकर बजट सत्र के अंतिम दिन यानी 13 फरवरी कर दी गई। वक्फ में बदलाव को लेकर समिति की कई बैठकें पहले भी हुई, लेकिन कई बैठकें हंगामे के बीच खत्म हो गई। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष पर सत्ताधारी पार्टी के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया। कहा गया कि जगदम्बिका पाल 5 फरवरी के दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सोमवार को ही जेपीसी की बैठक में विपक्ष के सभी 44 सुझाव खारिज हो गए, यानी वक्फ बोर्ड बिल पर विपक्ष चित नजर आया।